नमस्कार दोस्तों, हम अरुणेश पांडे आप लोगों का स्टडी ऑफ मेधावी में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस उम्मीद से आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो सामान्य अध्ययन का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप लोग पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सामान्य अध्ययन में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में अंगकोर वाट स्थित है। तो अंगकोर वाट दोस्तों ये क्या है? एक मंदिर है दोस्तों। तो ये कहाँ स्थित है वर्तमान में? पहला ऑप्शन है कंबोडिया में, दूसरा है श्रीलंका में, तीसरा है चीन में और चौथा है म्यांमार में। तो चलिए बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा और क्विज को सॉल्व करते रहिए। वीडियो को बार बार देखते रहिए, जिससे आप लोगों का 20-20 क्वेश्चन डेली तैयार होता रहे। तो हाँ दोस्तों, कौन सा सही होगा? अंगकोर वाट मंदिर दोस्तों ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। तो दोस्तों इस पर एक विशेष चर्चा करते हैं। अंगकोर वाट मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में दोस्तों खमेर के एक शासक थे जिनका नाम सूर्यवर्मन द्वितीय था। जिनका नाम क्या था? सूर्यवर्मन द्वितीय था। इन्होंने ही अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंगकोर वाट मंदिर को। तो ये है अंगकोर वाट मंदिर। ठीक है, तो देखिए इसमें ये अंगकोर वाट मंदिर है। ये किस धर्म से संबद्ध रखता है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है दोस्तों। ये मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है? तो ये विष्णु देवता को समर्पित है, यानी ये विष्णु जी का मंदिर है। और यह कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है कंबोडिया में। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों राठौर, दूसरा ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, तीसरा ऑप्शन है चौहान वंश और चौथा ऑप्शन है पाल वंश। ठीक है दोस्तों, तो किसने किया? जल्दी बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए आप अपना आंसर। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ये होगा गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है तंजौर में, दूसरा ऑप्शन ओडिशा में, तीसरा ऑप्शन कालीकट में और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? दक्कन में। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ दोस्तों, तो ये सही होगा इसमें पहला ऑप्शन तंजौर में। ठीक है, तो दोस्तों तंजौर कहाँ स्थित है प्रेजेंट टाइम में? तो यह है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो इस पर एक विशेष चर्चा करते हैं दोस्तों। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों 1010 ईस्वी में, कितने में? 1010 ईस्वी में एक चोल शासक थे दोस्तों। कौन थे? चोल शासक थे जिनका नाम था राज प्रथम।
ठीक है, क्या नाम था, राज प्रथम, इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले बृहदेश्वर मंदिर का चित्र देख लेते हैं। ये है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ये भी किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, तो ये है हिंदू धर्म से संबंधित। और ये किस देवता को समर्पित है, तो ये शिव यानी शंकर भगवान जी को समर्पित है। और त्यौहार कौन सा मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे महाशिवरात्रि का ज़बरदस्त त्यौहार मनाया जाता है। और यह स्थित कहाँ है दोस्तों, तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पहला ऑप्शन है उमर खयाम, दूसरा ऑप्शन है फिरदौसी, तीसरा ऑप्शन है शेख सादी और चौथा ऑप्शन है कौटिल्य। तो चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए दोस्तों, अपने मन में रिवाइज करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो इसमें कौन सा सही होगा, फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा के लेखक कौन हैं, ये हैं फिरदौसी जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा 1961, तीसरा 1962 और चौथा 1963। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो इसमें सही होगा 1962, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है दोस्तों। ठीक है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है ILO, दूसरा है WHO, तीसरा है यूनिसेफ, चौथा है FAO। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। हाँ, तो इसमें कौन सा होगा, ये सही होगा यूनिसेफ, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस पर एक विशेष चर्चा करते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में बाल कल्याण को प्रोत्साहित करना है। ठीक है दोस्तों, यह संस्था UNO की आर्थिक और सामाजिक परिषद के पर्यवेक्षण में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, किसमें काम करती है, UNO की आर्थिक और सामाजिक परिषद के पर्यवेक्षण में काम करती है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। म्यान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। ठीक है, तो म्यान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है हवाई द्वीप, तीसरा ऑप्शन है चिली और चौथा ऑप्शन है फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा सही होगा, इसमें सही हो जाएगा फिलीपींस, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये म्यान ज्वालामुखी पर्वत जो है कैसी ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सी ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 16, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19।
तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो ये दोस्तों सही होगा इसमें ऑप्शन सेकंड, यानी अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ब्रिक फील्डर, दूसरा है ब्लैक रोलर, तीसरा है सिराको और चौथा ऑप्शन है मिस्ट्राल। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो इसमें सही होगा दोस्तों पहला ऑप्शन ब्रिक फील्डर। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है ब्रिक फील्डर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही पेपरों में पूछा गया है, नोट डाउन करते रहिएगा। जितने भी 20 क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, किसी न किसी पेपर में पूछे गए होते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैलाडिला खदान। बैलाडिला खदान जानी जाती है, यानी किसके लिए जानी जाती है दोस्तों बैलाडिला खदान। तो पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है लौह अयस्क और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हीरा। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो इसमें सही होगा दोस्तों लौह अयस्क के लिए। ठीक है, किसके लिए जानी जाती है, यह लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों बैलाडिला खदान किस राज्य में स्थित है। तो यह राज्य स्थित है छत्तीसगढ़ में। किसमें, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, वायु की गति सामान्यतः किस यंत्र से मापते हैं। ठीक है दोस्तों, वायु की गति को सामान्यतः किस यंत्र से मापते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्पीडोमीटर, दूसरा विंडवेन, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा है एनीमोमीटर। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें। वायुयान की गति सामान्यतः किस यंत्र से मापते हैं। तो बताइए जल्दी से। हाँ दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुयान की गति के वायु की गति किससे मेजर करते हैं दोस्तों। तो ये मेजर करते हैं एनीमोमीटर से। ठीक है, किससे मेजर करते हैं, एनीमोमीटर से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों। जो हमारा तिरंगा है इसमें लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 3:2, तीसरा ऑप्शन है 4:3, चौथा ऑप्शन है 5:4। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 3:2 होता है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी। तो पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948, तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1947 और चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1946। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोना का यानी गोल्ड का लैटिन नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो सोना का लैटिन नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अर्जेंटम, दूसरा प्लम्बम, तीसरा नेट्रियम और चौथा ऑरम। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑरम कहते हैं। ठीक है, सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है। तो इस पर एक विशेष चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुमूल्य धातु सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों सूर्योदय की चमक होती है। ठीक है, क्या होती है? सूर्योदय की चमक होती है। ठीक है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही पेपरों में पूछा गया है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों और वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आप लोगों को दोस्तों कि कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत, तीसरा है सौर किरणें और चौथा है पेट्रोल। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सौर किरणें। ठीक है, तो सौर किरण जो है दोस्तों ये ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऊर्जा स्रोत है, सॉरी दोस्तों, लेकिन क्या कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अक्सर पेपरों में पूछा गया, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। टायलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जठर रस में, दूसरा अग्नाशय रस में, तीसरा लार रस में और चौथा पित्त रस में। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें? हाँ दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का लार रस में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गोंद का कलफ, गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? ठीक है, गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऊनी वस्त्र में, दूसरा सूती वस्त्र में, तीसरा रेशमी वस्त्र में और चौथा नायलॉन के वस्त्र में। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों इसमें? सूती वस्त्र में गोंद का कलश लगाया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पेपरों में पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? ठीक है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है नारंगी हरा बैगनी, दूसरा ऑप्शन है लाल हरा नीला, तीसरा है नारंगी नीला लाल और चौथा है नारंगी हरा नीला। तो आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए दोस्तों। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन यानी लाल हरा नीला। लाल हरा नीला क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक कलर कहते हैं, प्राइमरी कलर कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही बार पेपरों में पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा है 12, तीसरा है 11 और चौथा है 17। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो पहला है लाल सागर, दूसरा मृत सागर, तीसरा है भूमध्य सागर और चौथा है कैस्पियन सागर।
तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों इसमें? मृत सागर, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस पे एक विशेष चर्चा ये करना है आप लोगों से कि जो दिए गए विकल्प हैं इसमें से सर्वाधिक लवणता दोस्तों मृत सागर की है, और ये कितनी है? 238%। कितनी है? 238%। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोग और भी ऐसे ही सीरीज चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को समय से मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।